तभी आप उस फ़ोन को ख़रीदना, वरना मत ख़रीदना, टाटा बाय बाय बोल देना। और कोई ना जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको मोबाइल फ़ोन क्या देख के ख़रीदना चाहिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा मोबाइल हमें ख़रीदना है, या फिर यूट्यूबर्स की वीडियो देख के हम अक्सर मोबाइल ख़रीद लिया करते हैं, है ना। कि कोई भी यूट्यूब पे आपको, अब जैसे ये वाला फ़ोन, जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, काम की जानकारी आज आपको देने वाला हूँ मैं। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन रखे हैं रिपेयर के लिए। मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि हम तो अंदर के बारे में जानते हैं, इसके अंदर क्या है, बाहर से नहीं, हम तो इसके अंदर जानते हैं इसके अंदर है क्या चीज़। जैसे पोको X3 है, इसके बारे में यूट्यूबर्स ने काफ़ी धमाल मचाया था, खूब पैसे कमाए यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के कि ये फ़ोन ऐसा है, बहुत बढ़िया लॉन्च हुआ है, इसमें ये कैमरा है, वो कैमरा है। भाई कैमरे की बात तो देखो, ऐसी बताऊँ कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हो ना नया मोबाइल लेने के लिए, चाहे आप आईटेल का मोबाइल ले लो, 4-5 हज़ार रुपये का जो टच फ़ोन मिल जाता है आईटेल वाला, चाइनीज़ का भी एक घटिया से घटिया फ़ोन भी अगर आप देखोगे ना किसी मोबाइल रिपेयरिंग मोबाइल की शॉप पर, तो उसकी शॉप पर इतनी लाइटें जली होती हैं, वाइट कलर की सफ़ेदी होगी, वाइट कलर का काउंटर होगा और कांच लगे होंगे, शीशे लगे होंगे, उसमें लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। तो उस जगह आप उसका कैमरा ऑन करोगे ना तो आपको पसंद आ जाएगा भाई वो फ़ोन भी बहुत बढ़िया। मगर जब आप घर आकर सेल्फी लेते हो या फ़ोटो लेते हो तो उसमें वो मज़ा नहीं आता, कि वो दुकान की सजावट इस तरीके से रखते हैं कि चमक धमक ऐसी रखते हैं कि भाई साहब चमकेगा फ़ोन, आपका कैमरा वगैरह सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। मगर बाद में आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी आपको कुछ सोचना है। इन जो भी मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदते हो ना, इन कंपनियों के बारे में आप समझिएगा कि इनकी सर्विस क्या है। अब देखिए, पोको X3 जो है ये पोको की जो सीरीज़ है ना, इसमें काफ़ी मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें डेड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। और जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं ना, तो सर्विस सेंटर वाले पता क्या बोलते हैं, कहते हैं ये हार्डवेयर इशू है, ये आउट ऑफ वारंटी है, के लिए आपको पे करना पड़ेगा, इसका मदरबोर्ड चेंज होगा, 4,000 रुपये लगेंगे। अब ये कस्टमर को मैंने सर्विस सेंटर भेजा, उसको 4,000 रुपये बताए कि ये सर हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। ये पोको X3 में ज़्यादातर हो रहा है। इसका CPU पता नहीं क्या भांग खा के बनाया है किसी ने। हम अगर CPU रिवॉल्व करेंगे ना, ठीक हो जाएगा, चल जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसका CPU रिवॉल्व करके लगाऊंगा ना तो ये सेट ऑन हो जाएगा बिंदास। एकदम से चलते चलते कस्टमर का कहना है बंद हो गया। पहले 1-2 बार हुआ, 2-3 दिन में, 2-3 दिन चला, उसके बाद फिर से बंद हो गया, अभी ऑन नहीं हो रहा। तो इनकी जो सर्विस सेंटर की कहानी है ना, वो ऐसी होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो में कि आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर ही खाली मोबाइल फ़ोन मत ख़रीद लीजिएगा। आप पता क्या करो, कम से कम 2 महीने वेट किया करो। कोई भी नया फ़ोन लॉन्च होता है तो कम से कम 2 महीने वेट कीजिए। 2 महीने के बाद है ना, आप गूगल पे सर्च कीजिए कि इस मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गूगल पे है ना, बहुत सारे बंदे अपने रिव्यू डाल देते हैं, है ना। तो वो चीज़ देख के आप जज कीजिएगा। फ़ौरन किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख के मत आप फ़ोन को बाय कीजिएगा। और कुछ फ़ोन जो भरोसे लायक होते हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा कि जैसे कोई भी नई सीरीज़ शुरू होती है ना, जैसे पोको, iQ और वन प्लस के कुछ मॉडल्स हैं, ये नई जैसे सीरीज़ आती है ना, वैसे ही आप उसको एकदम से मत टूट के पड़िए, बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले उसका रिव्यू देख लीजिएगा 2 महीने तक। देखिए, मैं आपको जैसे कि सैमसंग का फ़ोन है, भाई सैमसंग का फ़ोन है ना, इसके बारे में मैं आपको बोलना चाहूँगा। मैं खुद सैमसंग यूज़ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ तो आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि सैमसंग थोड़ा बढ़िया फ़ोन होता है। भाई सैमसंग का फ़ोन क्यों अच्छा है, क्योंकि ये मजबूत ज़्यादा होता है और इसका जो प्रोग्रामिंग है बहुत अच्छी होती है। सिक्योरिटी इसमें जितनी ज़बरदस्त मिलती है वो एप्पल के बाद इसी का नंबर आता है, ठीक है। और भी आपको मैं बता देता हूँ, सैमसंग के फ़ोन की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। आप इसके सर्विस सेंटर में जाओगे तो बड़े अच्छे तरीके से आपको डील किया जाएगा और बेवकूफ़ बनाने के तो कम ही चांस होते हैं। और इसके सर्विस सेंटर सबसे ज़्यादा होते हैं दिल्ली में। मतलब ये समझ लीजिए, आप हर 3-4 किलोमीटर की रेंज में एक सर्विस सेंटर आपको ज़रूर मिलेगा इसका, सैमसंग का। और आप देख लीजिए, कोई भी आप किसी भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन अगर कभी ख़रीदते हो ना, तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आप सर्विस सेंटर सबसे पहले पता कीजिए। गूगल पे सर्च मारना उसी टाइम। मान लीजिए आपका दिल किसी रियलमी पे आ रहा है, या फिर ओप्पो पे आ रहा है, वीवो पे आ रहा है, या iQ, किसी पे भी आपका दिल आ गया, आपको ख़रीदना है, वो इन्फिनिक्स भी हो गया। फ़ोन सारे ठीक हैं, फ़ोन ख़राब नहीं। मैं फ़ोनों को किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ब्रांड सारी अच्छी हैं, सारे फ़ोन अच्छे हैं। इनमें क्या होता है कि आप जैसे किसी पर आपका दिल आ गया कि भाई मुझे तो यही वाला फ़ोन खरीदना, ठीक है, आप ख़रीदिए। मगर ख़रीदने से पहले है ना, आप गूगल पे एक बार सर्च कीजिए कि इसका सर्विस सेंटर नियर बाई माई लोकेशन, ऐसे करके सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो आपको उसका सर्विस सेंटर आ जाएगा कितने करीब में है।
और अगर आपके उस पे सर्विस सेंटर नियर बाई नहीं आ रहा है ना, दूसरे स्टेट में दिखा रहा, तो भाई वो फ़ोन ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ोन लिया है तो वो 1 साल तक मस्त चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं होता। महीने 1.5 महीने में भी दिक्कत आ जाती है ना। तो आज के टाइम पे क्या होता है, बिज़ी लाइफ इतनी हो गई है बंदों की कि वो सर्विस सेंटर जाने की नहीं सोचते, वो सोचते हैं बाहर कहीं करा लेते हैं रिपेयर। और बाहर आपको पता है कैसे कैसे अनाड़ी बंदे बैठे हैं मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए, जिन्होंने कोई कोर्स भी नहीं किया होता। बहुत सारे बंदे होते हैं जो कोर्स भी नहीं करते, ऐसी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि मोबाइल रिपेयर। वो खुद ही पकड़ेंगे मोबाइल, किसी दूसरे को थर्ड पार्टी को दिखा देंगे, थर्ड पार्टी वाला सत्यानाश करके हाथ में दे देगा, आप उससे भी जाओगे, है ना। तो आप फिर बाद में पछताओगे कि यार सर्विस सेंटर होता तो अच्छा था इसका। तो इसीलिए आप कोई भी मोबाइल फ़ोन परचेज़ करें, सबसे पहले ये देख लीजिए उसका सर्विस सेंटर आपके नियर बाई में है या नहीं है, तभी आप उस फ़ोन को ख़रीदना। वरना मत ख़रीदना, टाटा बाय बाय बोल देना। और कोई नामी गिरामी फ़ोन हो ना, सैमसंग वगैरह हो, तो उनको आप बिंदास परचेज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।